मालिक बता दो 360R करा या नहीं किया। आज इस फॉर्मेट में आया हूँ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझानी है। ठीक है, आपको अगर मैं लेक्चर दे दूँ 3-4 और बोल दूँ देख लो तो बड़े आराम से देख लोगे। मेरी सारी की सारी मेहनत जो है ना उसका 70 से 80% जाता है कि तुम्हारे दिमाग को ऐसे मैनिपुलेट करूँ कि तुम क्वेश्चंस की तरफ जबरन जाओ। क्योंकि बाहर तो मैं जबरन डंडे वंडे से मार के तुमसे सवाल नहीं करा पाऊंगा और कोई भी नहीं करा पाएगा दुनिया में। तुम्हें लगता है ना कि तुम किसी भी टीचर के हाथों चले जाओगे जो डंडे मार के सवाल कराएगा और तुम कर लोगे, नहीं करोगे, इम्पॉसिबल होता है ये। हाँ, एक छोटी सी बात तुम्हारे अंदर अटक गई, फंस गई और वो बात तुम्हें क्वेश्चंस के लिए इंपेल कर रही है ना, तो भैया बेड़ा पार हो जाएगा। वही बात एक बताऊंगा। दुनिया का कोई भी मैथमेटिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें आईक्यू लगता है, आईआईटीज हो गया, नीट का एग्जाम हो गया, या फिर आगे जा रहे हो तो रिसर्च बेस्ड एग्जाम्स हो गए, जितने भी हो गए, मैं तो आईआईटी की बात करूंगा, लेकिन जितने भी मैथमेटिकल एग्जाम्स हैं उन सबको क्रैक करने की ना बड़ी सिंपल सा एक मेथड होता है। उस मेथड के 2 पिलर्स होते हैं। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट लर्न करोगे और उस कॉन्सेप्ट से लॉजिक बिल्डिंग करोगे, यानी कॉन्सेप्ट सीखा, उसे सवाल में कैसे लगाना है उसका लॉजिक बिल्ड किया। अब 90% ऑफ द केसेस में क्या होता है कि बच्चा जब कॉन्सेप्ट सीख लेता है तो उसे इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सवाल बन ही जाएंगे। नहीं बनेंगे। तुम में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे कि भैया मैंने लेक्चर तो सारे करे हैं, सवाल बनते नहीं है, क्योंकि सवाल बनना कॉन्सेप्ट पे कभी डिपेंड ही नहीं कर रहा था। देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक क्राइटेरिया है। सॉल्व करने के लिए कुछ हमें चीज चाहिए, ठीक है, उसका 10% होता है कॉन्सेप्ट। तो बाकी 90% जब तक तुम्हारे पास नहीं रहेगा जो मैं बताने वाला हूं कि वो क्या है, तब तक वो सवाल बनेगा ही नहीं तुमसे। और वो 90% पता है क्या होता है? वो होता है लॉजिक। आपने कॉन्सेप्ट सीखा, अब आपके सामने सवाल दे दिया गया, अब आपके दिमाग में वो क्लिक ही ना करे कि ये कॉन्सेप्ट इस सवाल में लगेगा, और क्लिक कर भी गया फिर भी आप एक भी स्टेप प्रोसीड ना कर पाओ, तो लाडले वो लॉजिक आपका बेकार है। और लॉजिक बनता पता है किससे? लॉजिक बनता है सवालों को और लगाने से। तो सबसे पहला पॉइंट कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक से क्रिएट होता है, क्रैक होता है। और मैक्सिमम बच्चे सिर्फ कॉन्सेप्ट के पीछे भागते हैं और उन्हें ये इल्यूजन भी क्रिएट हो जाता है कि कॉन्सेप्ट आ गया तो मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। नहीं होता। लास्ट के दिनों में जो बच्चों को वन शॉट पढ़ाया जाता है उसमें क्या लॉजिक सिखा दिया जा सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आईआईटी जेईई लेवल की जो सिर्फ कॉन्सेप्ट वाले एग्जाम है वो क्रैक हो सकते हैं लास्ट के दिनों में पढ़ करके, जैसे बोर्ड्स वगैरह हो गए। बोर्ड्स भी अब टफ कर रहा है, लेकिन बोर्ड्स अभी भी क्रैक हो सकता है लास्ट के दिनों में सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख के। आईआईटी का एग्जाम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे नहीं क्रैक किया जा सकता, वो लॉजिक से क्रिएट होता है। और लॉजिक बिल्ड होता है मैक्सिमम सवालों को अपने सामने आने से और उनसे लड़ने से। तो लेक्चर अगर आपने करा और किसी दिन सोच रहे हो कि भैया लेक्चर करके सब मैंने कॉन्सेप्ट सीख लिए ना, वो बस तुम्हारे 10% है। इस फैक्ट को याद रखना। जब भी तुम्हें क्वेश्चन स्किप करने का मन करे ना, सोच लेना कि तैयारी 10% मात्र की है लेक्चर से। 90% तुम्हारा जो है ना तैयारी, वो डिपेंड करता है सवालों पे। और सवाल नहीं कर रहे तो वो 10% लेकर के ना कुछ नहीं होगा तुम में से। मतलब अगर कोई बच्चा ड्रॉपर है तो उसे पता होगा कि 11th-12th में ऐसा नहीं है कि तुमने एक भी दिन पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट अपने पास लाया है। मैक्सिमम बच्चों के तो कॉन्सेप्ट भी नहीं आते, क्योंकि आजकल की टीचिंग ऐसी है कि वो फैक्ट के तौर पे बताई जाती है कि दिस 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 फैक्ट 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 फैक्ट। तो ये 10% भी है ना, इसमें भी बच्चों का गड़बड़ होता है। लेकिन मान लेते हैं कि तुम्हारा 10% बहुत सुंदर है, फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेकंड पार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट वाला, ये तुम्हारा बिल्ड ही नहीं हो रहा है। और ये कब बिल्ड होगा? सवालों से जूझने से। जूझोगे जब अगली बार सवाल स्किप करने का मन करे, याद रखना सिर्फ तुमने कॉन्सेप्ट लिया है। और दूसरी बात, जो अंत के समय में बोलता हूं तो मिर्ची लगती है, अभी बता रहा हूं तो खुश हो जाओगे कि सही वक्त है, कि जो वन शॉट लेक्चर्स होते हैं ना हर दिन करने वाले, 30 दिन में 30 चैप्टर निपटाने वाले, वो तुम्हें फील करा सकते हैं। तुम जैसे वो चैप्टर तुम्हें ये फील करा दे कि तुम्हारा एग्जाम नहीं क्रैक होगा, तो तुम खुद मेरे अगेंस्ट नहीं जाओगे।
लेकिन वो फील नहीं कराते। और वो फील नहीं कराते का रीजन क्या है? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तो दे ही देते हैं। कॉन्सेप्ट तो भैया हर चैप्टर का 2 घंटे में दिया जा सकता है, तो कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे पास है। और तुम्हारी फिलॉसफी क्या है कि भैया कॉन्सेप्ट आने से तो एग्जाम क्रैक होता है ना लाडले। क्योंकि तुम्हें भी पता है कि कॉन्सेप्ट सीख करके भी तुम सवालों के पास जाते हो, वो नहीं बनते। वो बनेंगे कैसे? सवालों से जूझोगे, सवाल नहीं बनेंगे, टक्कर लोगे, सॉल्यूशन देखोगे, सीखोगे, एक लॉजिक बिल्ड होगा। फिर दूसरे सवाल में टक्कर लोगे, जूझोगे, दूसरा लॉजिक बिल्ड होगा कि अच्छा ये फ्रेमवर्क होता है सवाल का और ये कॉन्सेप्ट है, ये क्लिक कैसे करता है। वो जो क्लिक वाली साउंड दिमाग में आती है ना, कॉन्सेप्ट सवाल को मर्ज करने के टाइम वो क्लिक क्रिएट होती है सवालों के थ्रू। वो लास्ट के दिनों में कभी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, ह्यूमन ब्रेन के कैपेबिलिटी के बाहर है। लेकिन अंत के दिनों में ये मिर्ची लगेगी, इसलिए अभी तुम्हारे दिमाग में डाल रहा हूं। तुम्हारे सामने अगर अभी ये वीडियो आ गई है ना, तो तुम फिर समझ जाओगे अंत के दिनों में कि मैं क्यों कह रहा हूं। वो लॉजिक बिल्ड होना इंपॉर्टेंट है। तैयारी पूरी लॉजिक बिल्डिंग की है, ना कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी 10% है, वो भी 10% भी बच्चे का ढंग से नहीं हो पाता। लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि तुम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो कम से कम करके आ रहे हो, ताकि लॉजिक बिल्डिंग में फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो टफ सवालों से एकदम जूझ जाना, मजा आएगा। और वो लॉजिक बिल्डिंग होगी ना, तुम फिर जब तुमसे कोई बच्चा बोलेगा कि मैं क्यों नहीं कर सकता 2 महीने में क्रैक, तुम समझा पाओगे, शायद ना समझा पाओ, क्योंकि किसी की पूरी एकदम बचपन से वाली तुम चेंज तो नहीं कर दोगे ना सडनली। बट उम्मीद करता हूं तुम समझोगे इस बात को कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट को फिर अप्लाई करने वाला लॉजिक। और जब तक वो लॉजिक बिल्ड नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। और लॉजिक बिल्ड होता है सवालों से जूझ कर। तो सवाल जितना करोगे उसका लॉजिक उतना ही बिल्ड होगा। शुरुआत में जब तुम सवाल करोगे ना, तुम्हें लगेगा कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हो ही नहीं रहा, लेकिन लगे रहना लगे रहना लगे रहना, एक बार वो दिमाग में क्लिकिंग साउंड आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो किसी को नहीं सिखाया जा सकता, उसका कोई प्रोसेस नहीं है, वो बस संगीत के रियाज की तरह है। जितना बजाओगे सितार उतना बेहतर धुन निकलेगा। AR रहमान और स्नेहित मिश्रा में बस यही फर्क है। स्नेहित मिश्रा को सेम वायर दे दिया जाए गिटार वगैरह का और AR रहमान को दे दिया जाए, कॉन्सेप्ट दोनों के पास सेम है, गिटार गिटार, टूल्स भी सेम है, बट उसका जो क्लिक है ना, वो रियाज से मुझसे बेहतर है। तो ये बात अपने दिमाग में डालना। ओके लाडले, सोचना, अप्लाई करना और सिलेक्ट हो जाना। ऑल द वेरी बेस्ट। कल मिलते हैं, 5 बजे स्टार्ट करना लड़ाई, रात को 10 बजे आकर के स्नेहित मिश्रा को प्रेजेंट कहना। बाय बाय।